नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। तो आज उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिक्स्थ हाउस का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सारा यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, बेसिक आपके साथ टेक्निक में शेयर कर दूंगा, उसके बाद इसको आप अलग अलग चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो टोटली वीडियो सिक्स्थ हाउस पर आधारित है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ये एक लगन कुंडली है। जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे, सॉफ्टवेयर में देखें या प्रिंट निकलवा के देखें, कहीं से भी देखें, तो ये जो होता है यहाँ पे आप इसको लगन कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं, लगन भाव कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कुंडली में। इसके ऊपर और आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो अब देखिए, ये लगन है तो इसको कहते हैं पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, छठे भाव के बारे में। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये आपको ऑब्स्ट्रक्शंस देता है। सिक्स्थ हाउस ऑब्स्ट्रक्शंस का है और भी बहुत चीजों को इंडिकेट करता है। रोग का है, एक्सीडेंट्स का है, आपके सर्वेंट्स का है, लोन्स का है, कर्जे का है, मम्मी के साइड के जो ब्रदर्स होते हैं उनका है, बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। आपकी जॉब का है, सेकंड मैरिज का भी है। लेकिन एक ही चीज पर फोकस करेंगे, वो है कि सिक्स्थ हाउस ऑब्स्ट्रक्शन देता है, बीमारी देता है। तो लगन से सिक्स्थ हाउस, इसका मतलब इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लगन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा नियम हो गया। तो यहाँ पे जो भी राशि लिखी रहेगी उसके लॉर्ड कुंडली में जाके जहां भी बैठेंगे उस एरिया में आपको प्रॉब्लम होगा। एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का यहाँ पे कोई एक लगन ले लेते हैं, कोई एक राशि ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। इसके स्वामी बनेंगे चंद्रदेव। तो चंद्रदेव कुंडली में जहां भी जाकर बैठेंगे उस एरिया में उस भाव के कार तत्वों के अनुसार आपको प्रॉब्लम देंगे। ये एक सिंपल टेक्निक मैंने आपको बता दी कि लगन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का भाव ये वाला है। इसी तरह से इस टेक्निक को 12 भावों में यूज किया जा सकता है, बाकी 11 भावों में। वो कैसे, एक दो एग्जांपल और मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद इस पे आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है कुंडली में लगन, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस भाव के बारे में। तो ये पहला हो गया, यहाँ तक मैंने गिन दिया था। ये छठा हो गया, सातवां, आठवां, ये नौवां भाव है। नौवां भाव बहुत सी चीजों को इंडिकेट करता है, लेकिन एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस भाव के बारे में। नाइन्थ हाउस जो होता है, नवम भाव जिसको कहते हैं, ये विवाह में जब लावा फेरे होते हैं, यानी विवाह का जब रिचुअल होता है, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज हो या किसी भी रिलीजन की मैरिज हो, जो रिचुअल्स होते हैं विवाह के टाइम पे, उसको नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो दूसरे वर्ड्स में इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सरमनीज का हाउस है, जहाँ पे आपके घर में फंक्शंस होंगे, रिलीजियस सरमनीज। क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है ये रिलीजन का होता है। तो रिलीजियस सरमनीज जब भी आपके घर में होंगी उसमें नाइन्थ हाउस का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस भाव के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है, तो इस भाव के लिए भी कुंडली में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का भाव जरूर होगा। तो यहाँ पे आप उंगली रखेंगे, यहाँ से जो सिक्स्थ हाउस होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इस भाव के लिए, नवम भाव के लिए ये वाला जो भाव है, ये वाला जो भाव है, ये द्वितीय भाव होता है कुंडली में, दूसरा भाव। ये पहला भाव है तो ये दूसरा भाव है, लेकिन इस भाव के लिए ये छठा भाव है। तो अगर इस भाव में मेलेफिक ग्रह होंगे, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर केतु देव है, सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो इस वाले भाव के लिए
केतु देव ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। फिर आपको थर्ड स्टेप में ये भी देखना है कौन सी राशि वहां पे है, उसको लेकर भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वे में चलते हैं। तो अगर यहाँ केतु देव होंगे तो जब भी आपके घर में कोई मैरिज सेरेमनी या फंक्शंस होगा तो ये केतु देव ऑब्स्ट्रक्शन देने वाले हैं। केतु देव प्रॉब्लम करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग ग्रह यहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ मंगल भी हो सकते हैं, यहाँ शनि भी हो सकते हैं, यहाँ राहु, शुक्र, बुध, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो हर ग्रह के कारकत्व के अनुसार आपको चीजों को एनालाइज करना है। ज्यादातर नेगेटिव ग्रह जब रहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं, लेकिन शुभ ग्रह भी आपको प्रॉब्लम दे देते हैं। लेकिन वो जो प्रॉब्लम होगी वो लिमिटेड समय के लिए होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। तो सारा यहाँ पे डिटेल्स में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं टेक्निक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब एक और भाव लेते हैं, उदाहरण के लिए इस भाव की बात करते हैं, ये वाला भाव। तो ये वाला भाव जो होता है कुंडली में तीसरा भाव होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस भाव के लिए भी कुंडली में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का भाव जरूर होगा। इस भाव के लिए कोई भाग्य भाव जरूर होगा। इस भाव के लिए किसी तरह से लॉस का भाव भी कोई होगा। तो इस पे आने वाले टाइम में मैं वीडियोस और बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ एक ही टॉपिक है। तो यहाँ पे हम उंगली रखेंगे, इस भाव से छठा भाव कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला भाव जो है, ये वाला भाव जो है इसको अष्टम भाव कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टम भाव इस भाव के लिए, इस भाव के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं, या राहु देव या केतु देव यहाँ बैठे हैं, या शनि देव यहाँ बैठे हैं। अलग अलग ग्रहों के हिसाब से प्रेडिक्शंस होगा। तो मंगल देव ले लेते हैं। अगर मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो इस भाव के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, यानी आपके छोटे भाई बहनों के लाइफ में ये प्रोडक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो भाव होता है तीसरा भाव, आपका पुरुषार्थ का है, छोटे भाई बहनों का है, ट्रेवल का है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी यहाँ से होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी यहाँ से होती है। तो अगर आप इस तरह से कोई कार्य करेंगे, ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट है, तो आपको यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है तो इतना ज्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होता है, इंटेंसिटी कम होती है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आराम से इसको आप बाकी हाउसेस में आराम से यूज कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी होगी। सिर्फ यहाँ पे बेसिक टेक्निक ही मैंने शेयर करनी थी, वो मैंने आपको कर दी है। तो हर भाव पे आपको उंगली रखनी है। उदाहरण के लिए इस भाव की आपको बात करनी है तो 1 2 3 4 5 6। इस भाव के लिए ये वाला जो भाव होगा ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए शनि देव है, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, आपकी कुंडली में यहाँ शनि देव है, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, खराब पोजीशन में है शनि देव, तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये ऑब्स्ट्रक्शन देना शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आने लग जाएगा, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, जहां से आप कम्युनिकेट करते हैं इस पूरे संसार में। जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं ये तीसरे भाव से देखा जाता है। तो बिल्कुल टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी। ये प्रैक्टिस का विषय है, रिसर्च का विषय है। बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसको आप अलग अलग कुंडलियों पे चेक करिए। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।